कक्षा 6 के सभी छात्र छात्राओं का स्वागत है आज की इस कक्षा में हम इकाई 12 जिसका नाम है वाणिज्य गणित की अभ्यास 12F के सभी प्रश्नों को हल करेंगे। अभ्यास 12F का पहला प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न संख्या 1 है, यहाँ पर कितना होगा। और पहला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है 250 का 30%। प्रश्न में हमसे कहा गया है कि संख्या 250 का 30% कितना होता है। ये हमसे पूछा गया है इस प्रश्न में कि अगर हम 250 के 100 बराबर हिस्से करें तो उसमें से 30 हिस्सों का मान कितना होगा। अगर हम इस 250 के 100 बराबर बराबर टुकड़े कर दें तो 30 टुकड़ों का मान कितना होगा, ये हमसे पूछा गया है। तो 250 जैसा था वैसे ही लिखेंगे, का के स्थान पर गुणा का चिन्ह लगा देंगे और 30 और फिर प्रतिशत के चिन्ह के स्थान पर हम लिखते हैं गुणा 1/100। अब दो जीरो से यहाँ पर हम दो जीरो कैंसिल कर देंगे और यहाँ पर बचेगा 25 गुणा में है 3 और 25 की गुणा 3 से करने पर आ जाएगा 25 या 75। तो 250 का 30% होता है 75। तो प्रश्न संख्या 1 का पहला सवाल हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब अगला सवाल देखिए, प्रश्न संख्या 1 का सवाल नंबर 2। अब यहाँ पर 300 का 40% ज्ञात करने के लिए कहा गया है। संख्या 300 का 40% कितना होता है। तो ज्ञात करने के लिए हम 300 को जैसा था वैसे ही रखेंगे, का के स्थान पर गुणा का चिन्ह, फिर 40 जैसा था वैसे ही रखते हैं और प्रतिशत के चिन्ह के स्थान पर हम लिखते हैं गुणा 1/100। अब इन दो जीरो से यहाँ पर दो जीरो हम कैंसिल कर देंगे और 3 की गुणा 40 से करने पर 3 चौक हो जाएंगे 12 और एक जीरो, फिर गुणा है 1 और 120 की गुणा 1 से करने पर हमको 120 प्राप्त होगा। तो 300 का 40% होता है 120। ये हो गया हमारे इस सवाल का सही उत्तर। अब अगला प्रश्न देखिए, 120 किलोग्राम का 45% ज्ञात करने के लिए कहा गया है। तो हम 120 किलोग्राम लिखेंगे, का के चिन्ह के स्थान पर गुणा, का के स्थान पर गुणा का चिन्ह, फिर 45 और प्रतिशत के चिन्ह के स्थान पर हम गुणा 1/100 लिख देंगे। अब देखिए एक जीरो से यहाँ पर एक जीरो हम कैंसिल कर सकते हैं। फिर ये देखिए इसको दो से विभाजित करेंगे, दो छंग 12 और दो पंजे 10। फिर इस 5 को 5 एकन 5 और 5 नम 45। अब यहाँ पर अंश में है 6 किलोग्राम गुणा 9 और बटे में है 1। अब हम 9 की गुणा 6 से करने पर 9 छंग 54 किलोग्राम आ जाएगा और हर में 1 है और 1 से हम किसी संख्या को भाग करते हैं तो वही संख्या हमको मिल जाती है। तो 54 किलोग्राम हमारे इस प्रश्न का हो जाएगा सही उत्तर। प्रश्न में कहा गया है 120 किलोग्राम का 45% कितना होता है। तो 120 किलोग्राम का 45% होता है 54 किलोग्राम। अब अगला सवाल देखिए, सवाल नंबर 4। 668 लीटर का 75% ज्ञात करने के लिए कहा गया है। तो 678 लीटर जैसा था वैसे ही लिखेंगे, का के स्थान पर हम गुणा का चिन्ह लगाएंगे और 75 को भी जैसा था वैसे ही लिख देंगे और प्रतिशत के चिन्ह के स्थान पर लिखते हैं गुणा 1/100। अब इनको हम विभाजित कर सकते हैं 25 से, 25 या 75 और 25 चौका 100। अब चार 678 की गुणा करेंगे हम 3 से, तो 3 अट्ठे 24 का 4 हासिल लगेंगे यहाँ पर 2, 3 सत्ते 21 और 2 हो जाएंगे 23 हासिल लगेंगे 2, 3 छंग 18 और 2 हो जाएंगे 20। अंश में आ गया है 2034 और हर में यहाँ पर है 4 और लीटर जैसा था वैसे ही लिख देंगे। अब 4 से हम इस 2034 को भाग करेंगे तो 4 पंजे 20 और 4 का पहाड़ा 3 में जाएगा नहीं तो इसलिए 0 लगाएंगे। अब ये 34 हो जाएगा। तो 4 अट्ठे 32, यहाँ पर दो शेष बचेंगे, दशमलव लगाने के बाद वह 20 हो जाएगा और 4 पंजे होते हैं 20। तो 4 से जब हम 2034 को भाग करेंगे तो 508.5 लीटर हमको मिल जाएगा। देखिए भाग हमने इस प्रकार की है, जब हम 4 से इस 2034 को भाग करेंगे तो 4 पंजे होते हैं 20, 20 में से 20 घटाएंगे 0, उतार लेंगे 3,
अब 4 के पढ़े में ना तो 3 आता है, ना 3 से छोटी संख्या है, तो इसका लगाएंगे 0। फिर अगली संख्या यहीं पर उतार लेंगे। अब ये 34 हो गया, 4 अट्ठे हो जाएंगे 32, 34 में से 32 घटाएंगे 2 आ जाएगा। दशमलव लगाने के बाद यहाँ 0 बढ़ाएंगे और 4 पंजे हो जाएगा 20। तो जब हम 4 से 2034 को भाग करेंगे तो आ जाएगा 508.5 लीटर। यह हमारे इस प्रश्न का हो जाएगा सही उत्तर। अब हम अगले प्रश्न पर चलते हैं, प्रश्न संख्या 2 पर। देखिए प्रश्न संख्या 2 में हमसे क्या कहा गया है। प्रश्न संख्या 2 में कहा गया है कितने प्रतिशत होगा। प्रश्न में हमको एक संख्या दी गई है और उस संख्या में दूसरी संख्या कितने प्रतिशत है ये हमसे पूछा गया है। जैसे पहला सवाल है यहाँ पर प्रश्न संख्या 2 का, 144 में से 48 कितना प्रतिशत होगा, ये हमसे पूछा गया है कि 144 के अगर हम 144 के अगर हम 100 बराबर हिस्से करें तो उनमें से कितने हिस्सों का मान 48 होगा, ये हमसे पूछा गया है। ठीक है, तो अगर 144 में हमको 48 का प्रतिशत पूछा गया है कि 144 में 48 कितने प्रतिशत है, तो जिस संख्या को पूछा जाता है उसकी गुणा करते हैं हम 100% से। और जिस संख्या से पूछा जाता है कि 144 में से 48 कितना है, तो ये 48 हमें किस संख्या में से पूछा गया है, 144 से, तो 144 को हर में लिखेंगे। 144 में से 48 कितना प्रतिशत है ये हमसे पूछा गया है, तो 48 को हमसे पूछा गया है इसलिए 48 की गुणा हम 100% के चिन्ह से करेंगे। और 48 किस संख्या में पूछा गया है, 144 में, तो 144 आ जाएगा हर में। अब इसको हम भाग कर सकते हैं, देखिए 16 तिया 48 और 16 नम होते हैं 144। फिर तीनिकन 3 और 3 तिया 9। अंश में यहाँ पर एक की गुणा 100% से करने पर 100 और प्रतिशत, और हर में यहाँ पर बच गया है 3। अब 3 से हम 100 को भाग करेंगे तो 3 तिया 9, 10 में से यहाँ एक बच जाएगा, फिर 10 हो जाएगा, 3 तिया 9, फिर एक बच जाएगा शेष, दशमलव लगाने के बाद ये 10 हो जाएगा, फिर 3 तिया 9 और फिर एक बचेगा, दशमलव के बाद 0 बढ़ जाती है तो 10, 3 तिया 9। तो जब हम 3 से इस 100 को भाग करेंगे तो 33.33 आता चला जाएगा, तो इसको हम यहीं पर रोक देते हैं 2 अंकों के बाद तक। तो 3 से जब हम 100 को भाग करेंगे तो 33.33% हमको प्राप्त होगा। अब अगला सवाल देखिए, यहाँ पर हमसे कहा गया है 220 किलोग्राम में 55 किलोग्राम कितना होगा, कितने प्रतिशत होगा, ये हमसे पूछा गया है कि 220 किलोग्राम में 55 किलोग्राम कितने प्रतिशत होगा, ये हमसे पूछा गया है। यहाँ पर 55 किलोग्राम को 55 किलोग्राम 220 किलोग्राम में कितना प्रतिशत है, ये हमसे पूछा गया है। तो 55 किलोग्राम को पूछा गया है इसलिए हम लिखेंगे 55 किलोग्राम और उसकी गुणा करेंगे हम 100% से, 100% से गुणा करेंगे और भाग में लिखेंगे, हर में यहां पर लिखेंगे 220 किलोग्राम। अब देखिए एक जीरो से यहां पर एक जीरो कैंसिल कर सकते हैं हम, फिर 11 पंजे 55 और 11 दूनी 22, यहाँ दो इकन 2 और 2 पंजे 10। अब 5 की गुणा 5 से करने पर आ जाएगा 25 और प्रतिशत का चिन्ह, हर में तो एक है, एक से जब हम 25 को भाग करेंगे 25 ही हमको प्राप्त होगा। तो 220 किलोग्राम में से 55 किलोग्राम होता है 25%। अब अगला सवाल देखिए, सवाल है रुपए 5 का 25 पैसे कितना प्रतिशत है, ये हमसे पूछा गया है। तो 25 पैसे को हमसे पूछा गया है 5 रुपए में, तो 25 पैसे की गुणा हम करेंगे 100% से और भाग देंगे, ये 25 पैसा हमको 5 रुपए में पूछा गया है कितना प्रतिशत है, तो 5 हर में आ जाएगा और यहाँ 5 रुपए में है और 25 पैसा था, तो इस रुपए वाली संख्या को भी हम पैसे में बदल लेंगे। 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं, तो 5 रुपए में हो जाएंगे, 5 की गुणा 100 से करने पर हमको प्राप्त होगा 500 पैसा। तो 500 पैसा में 25 पैसा कितने प्रतिशत होता है, ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है। तो 25 की गुणा 100 और प्रतिशत के चिन्ह से और भाग कर देंगे हम 500 पैसा से। अब 2 जीरो से यहाँ पर 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे और 5 इकन 5, 5 पंजे हो जाते हैं 25।
तो अंश में तो आ गया है 5 की गुणा 1 से करने पर 5, हर में है 1 और प्रतिशत का चिन्ह। 1 से हम 5 को भाग देंगे तो 5 ही हमको प्राप्त होगा। तो 5% आ गया है कि 500 पैसा का 25 पैसा कितने प्रतिशत है? 5% है। अब अगला सवाल देखिए। 18 किलोग्राम का 450 ग्राम कितना प्रतिशत है, ये हमसे पूछा गया है। तो 450 ग्राम पूछा गया है, इसलिए 450 ग्राम की हम 100 और प्रतिशत के चिन्ह से गुणा करेंगे। और ये 450 ग्राम किस संख्या में पूछा गया है? 18 किलोग्राम में पूछा गया है। तो इन दोनों संख्याओं का मात्रक हम एक बना लेते हैं, या तो दोनों किलोग्राम में रखेंगे या दोनों ग्राम में। तो बड़ी वाली संख्या को छोटे में बदल लेंगे, छोटे मात्रक में। 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, तो 18 किलोग्राम में को ग्राम में बदलने के लिए हम 18 की गुणा 1000 से कर देंगे, तो हमको प्राप्त होगा 18,000 ग्राम। तो हर में यहां पर हम लिखेंगे 18,000, लिखेंगे 18,000 ग्राम। अब 2 जीरो से यहाँ पर 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल हो जाएगा। अब अंश में 45 की गुणा 1 और प्रतिशत के चिन्ह से करने पर 45%, और बटे में यहाँ पर है 18। अब ये विभाजित हो जाएगा 9 से, 9 पंजे 45, 9 दूनी 18। अब अंश में 5 है, 2 है हर में, 5/2%। 2 से अगर हम 5 को भाग दें तो 2 दूनी 4, एक शेष रह जाएगा, दशमलव लगाने के बाद वह 10 हो जाएगा, 2 पंजे 10। तो ये आ जाएगा 2.5%। तो 18 किलोग्राम का 450 ग्राम कितने प्रतिशत है? 2.5%। यहाँ पर प्रश्न संख्या 2 कंप्लीट हो चुकी है। अब हम चलते हैं प्रश्न संख्या 3 पर। प्रश्न संख्या 3 में कहा गया है, एक परीक्षा में 75% बच्चे उत्तीर्ण हुए हैं। उत्तीर्ण होने का मतलब है कि एक परीक्षा में 100% बच्चे होंगे, 100 में से 75% उत्तीर्ण हुए हैं। उत्तीर्ण होने का मतलब है पास हो गए हैं वह अपनी परीक्षा में। और यदि परीक्षा में 1500 बच्चे बैठे हों तो कुल कितने बच्चे उत्तीर्ण हुए? हमसे कहा गया है कि एक परीक्षा में कुल 1500 बच्चों ने परीक्षा दी, और उस परीक्षा में से 75% बच्चे उत्तीर्ण हुए। तो ये जो संख्या दी गई है उत्तीर्ण बच्चों की, यह प्रतिशत में हमको दी गई है। और हमसे पूछा गया है तो कुल कितने बच्चे उत्तीर्ण हुए, किन 1500 बच्चों में से कितने बच्चे पास हुए हैं, ये संख्या हमको बताने के लिए कहा गया है। और पास होने वाले बच्चों की संख्या प्रतिशत में हमको दी गई है। तो ये 75% किन किस संख्या का होगा? देखिए, परीक्षा में 1500 बच्चे बैठे थे, तो इन बच्चों का जो 75% होगा वही होगा उत्तीर्ण बच्चों की संख्या, उस परीक्षा में उत्तीर्ण बच्चों की संख्या। तो हम यहाँ पर लिखेंगे परीक्षा में, परीक्षा में कुल उत्तीर्ण उत्तीर्ण बच्चों की संख्या। तो परीक्षा में कुल 1500 बच्चे बैठे थे, तो इस संख्या का 75% बच्चे ही परीक्षा में उत्तीर्ण हुए हैं। तो हम ज्ञात करेंगे 1500 का 75%। अब 1500 जैसा था वैसे ही लिखेंगे, का के स्थान पर हम लगाएंगे गुणा का चिन्ह। फिर 75 को भी जैसा था वैसे ही लिखते हैं, और प्रतिशत के चिन्ह के स्थान पर गुणा 1/100 लिख देंगे। तो यहाँ 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएंगे। अब 15 की गुणा होगी 75 से। अब करते हैं 15 पंजे 75 का 5, हासिल लगेंगे 7, 15 सत्ते 105, और 7 जोड़ेंगे तो 112। तो ये आ गया है 1125। 1500 बच्चों में से 1125 बच्चे परीक्षा में उत्तीर्ण हुए हैं। यहाँ पर हमें उत्तीर्ण बच्चों की संख्या प्रतिशत में दी गई थी, और उनकी संख्या ज्ञात करने के लिए हमसे कहा गया था। तो कुल बच्चे परीक्षा में 1500 से, तो 1500 का 75% हमने ज्ञात किया, तो वह आया 1125। तो उस परीक्षा में 1125 बच्चे ही उत्तीर्ण हुए हैं। अब देखिए अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 4। एक विद्यालय में 2800 बच्चे हैं। एक विद्यालय में 2800 बच्चे हैं, बच्चों की कुल संख्या है 2800।
उनमें से 980 लड़कियां हैं, तो विद्यालय में कितने प्रतिशत लड़के हैं? हमसे पूछा गया है कि उस विद्यालय में कितने प्रतिशत लड़के हैं, लड़कों की संख्या का प्रतिशत हमसे पूछा गया है। तो पहले हम लड़कों की संख्या ज्ञात कर लेते हैं। देखिए, विद्यालय में कुल 2800 बच्चे हैं, जिनमें से 980 लड़कियां हैं। तो लड़कों की संख्या कितनी हो जाएगी? तो लिखते हैं यहां पर हम लड़कों की संख्या, लड़कों की संख्या बराबर। तो लड़कों की संख्या ज्ञात करने के लिए हम विद्यालय के कुल बच्चों की संख्या में से माइनस कर देंगे विद्यालय में लड़कियों की संख्या जितनी है उसको। तो 980, 2800 बालक सभी लड़के और लड़की मिलाकर विद्यालय में 2800 बच्चे हैं, जिनमें से 980 लड़कियां हैं। तो 2800 में से हम 980 घटाएंगे तो लड़कों की संख्या हमको मिल जाएगी। जीरो में से जीरो घटाने पर जीरो, 10 से धाई लेंगे, 10 में से 8 घटाएंगे 2, यहाँ पर 7 बचा। इधर से धाई ली, 17 में से 9 घटाने पर हमको मिल जाएगा 8। 17 में से यहाँ पर हम 9 घटाएंगे तो आ जाएगा 8, और ये 1, तो ये 1820 आ जाएंगे। 1820 लड़कों की संख्या है, 1820। पर प्रश्न में हमसे कहा गया है कि विद्यालय में कितने प्रतिशत हैं, लड़कों की संख्या का प्रतिशत हमसे पूछा गया है। तो अब हम यहाँ पर लिखते हैं लड़कों का प्रतिशत ज्ञात करने के लिए हमसे कहा गया है। तो लड़कों की संख्या का जब हम प्रतिशत ज्ञात करेंगे, तो लड़कों की संख्या है 1820, इसकी गुणा करेंगे हम 100% से, और हर में संख्या लिखेंगे हम विद्यालय में कुल बच्चे। ये जो लड़कों की संख्या है, विद्यालय में कुल बच्चों की संख्या का कितना प्रतिशत है, यही तो हमको बताना है। तो यहाँ पर कुल बच्चों की संख्या है 2800, तो हर में आ जाएगा 2800। तो ये 2 जीरो से यहाँ पर 2 जीरो कट जाएंगे। फिर इसको हम 2 से विभाजित कर सकते हैं। 2 नम 18, 2 इकन 2 और 1 जीरो, 2 इकन 2, 2 चौक 8। फिर 2 से विभाजित करेंगे, 2 चौक 8, एक बच जाएगा, 11 हो जाएगा, 2 पंजे 10, फिर एक बचेगा, 2 पंजे 10। फिर ये 2 से विभाजित होगा 7 बार। अब अंश में है 455 और हर में है 7। अब 7 से भाग करेंगे, 7 छंग 42, 3 बचेंगे, हो जाएगा 35, और 7 पंजे 35। तो ये आ गया है 65%। 65%। तो विद्यालय में कुल बच्चों की संख्या 2800 है, जिनमें से लड़कों की संख्या थी 1820। अब 1820 कुछ कुल बच्चों की संख्या का कितना प्रतिशत है, ये हमसे प्रश्न में पूछा गया था कि लड़कों की संख्या का प्रतिशत हमको बताना था। तो लड़कों की संख्या की गुणा हमने 100% से की, और हर में लिखा कुल बच्चों की संख्या विद्यालय में जितनी थी। 2 जीरो से 2 जीरो काट दिए, फिर इनको विभाजित करने के बाद हमको प्राप्त हुआ 65%। तो विद्यालय में कुल लड़कों की संख्या का प्रतिशत है 65%। अब हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 5। प्रश्न संख्या 5 में कहा गया है, एक रिपोर्ट के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में बच्चों के लिए घातक 10 बीमारियों में से 5 बीमारियां दूषित प्रदूषित जल के कारण होती हैं। तो बताइए कि कितने प्रतिशत बीमारियां दूषित जल के कारण होती हैं। प्रश्न संख्या 5 में कहा गया है कि एक रिपोर्ट के अनुसार ग्रामीण क्षेत्र के जो बच्चे हैं, उनमें 10 घातक बीमारियों में से, अगर 10 घातक बीमारियां हैं, तो उनमें से 5 बीमारियां प्रदूषित जल के कारण होती हैं। और अब हमसे ये पूछा गया है, तो बताइए कि कितने प्रतिशत बीमारियां प्रदूषित जल के कारण होती हैं। कि ये जो बीमारियां बच्चों में होती हैं प्रदूषित जल के कारण, इनका प्रतिशत हमसे पूछा गया है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, देखिए 10 में से 5 बीमारियां प्रदूषित जल के कारण होती हैं, तो हमको प्रदूषित जल के कारण होने वाली बीमारियों का प्रतिशत पूछा गया है। तो प्रदूषित जल के कारण होने वाली बीमारियों की संख्या है 5, तो 5 की गुणा हम कर देंगे 100% से, 100 और प्रतिशत के चिन्ह से भाग करेंगे। ये 5 बीमारियां कितनी बीमारियों में से होती हैं? 10 से। 10 बीमारियों में से 5 बीमारियां प्रदूषित जल के कारण होती हैं। तो 10 की जो तुलना हम कर रहे हैं, वो इन 10 5 की जो तुलना कर रहे हैं, वो 10 से कर रहे हैं, तो 10 आ जाएगा हर में। तो यहाँ 10 से देखिए, अगर हम 100 को भाग करेंगे तो 10 बार विभाजित होगा। 5 की गुणा 10 से करने पर हो जाएगा 50%।
तो कहने का मतलब है कि 10 बीमारियों में से 5 बीमारियां अगर प्रदूषित जल के कारण होती हैं, तो इन प्रदूषित जल के कारण होने वाली बीमारियों का अगर हम प्रतिशत ज्ञात करें तो वह आएगा 50%। तो 50% बीमारियां जो हैं ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चों में वह प्रदूषित जल के कारण होती हैं। तो 50% हमारे इस प्रश्न का हो जाएगा सही उत्तर। अब अगला सवाल देखिए। किसी विद्यालय में 400 बालिकाएं हैं। एक विद्यालय में बालिकाओं की संख्या है 400, किंतु किन्हीं कारणों के कारण लगभग 12% बालिकाएं विद्यालय छोड़ देती हैं। तो बताइए कितनी बालिकाएं विद्यालय छोड़ देती हैं। अब हमसे कहा गया है कि एक विद्यालय में कुल बालिकाओं की संख्या 400 है, जिनमें से किन्हीं किसी कारण के कारण लगभग 12% बालिकाएं जो है वे विद्यालय छोड़ देती हैं। अब हमसे पूछा गया है कि कितनी बालिकाओं ने विद्यालय को छोड़ दिया है। देखिए, छोड़ने वाली बालिकाओं का जो संख्या दी गई है वह प्रतिशत में दी गई है। ये जो 12% है, कुल बालिकाओं की संख्या का 12% जो होगा, उन अगर हम कुल बालिकाओं की संख्या का 12% ज्ञात करेंगे तो हमें उन बालिकाओं की संख्या मिल जाएगी जिन्होंने विद्यालय को छोड़ दिया है। यहाँ पर कहा गया है विद्यालय में कुल 400 बालिकाएं हैं, 400 में से 12% बालिकाओं ने विद्यालय को छोड़ दिया है। अब उन विद्यालय छोड़ने वाली बालिकाओं की संख्या ज्ञात करने के लिए कहा गया है, तो वह संख्या जो है 400 का 12% होगी। कि जो बालिकाएं हैं विद्यालय में वो 400 है, 400 का अगर हम 12% ज्ञात कर लेंगे और जो संख्या हमको प्राप्त होगी वह उन बालिकाओं की संख्या होगी जिन्होंने विद्यालय को छोड़ दिया है। अब हम 400 का जैसा था वैसे ही लिख लेंगे, का के स्थान पर गुणा का चिन्ह, 12 भी जैसा था वैसे ही लिखेंगे और प्रतिशत के चिन्ह के स्थान पर गुणा 1/100 लिखेंगे। 2 जीरो से यहाँ पर 2 जीरो कट जाएंगे, 4 की गुणा हम करेंगे 12 से, 12 चौक आ जाएगा 48। तो 400 का जब हमने 12% ज्ञात किया तो वह आया 48। तो कहने का मतलब ये है कि 400 में से 48 बालिकाओं ने किसी कारणवश विद्यालय को छोड़ दिया है। तो विद्यालय छोड़ने वाली बालिकाओं की संख्या आ गई है 48। यही हमारे इस प्रश्न का हो जाएगा सही उत्तर। अब अगला सवाल देखिए। प्रश्न संख्या 7। एक रक्तदान शिविर में 300 सदस्य स्वेच्छा रक्तदान करते हैं। यदि उस क्षेत्र की कुल जनसंख्या के केवल 30% लोगों ने ही रक्तदान किया हो, तो रक्तदान न करने वाले लोगों की संख्या ज्ञात कीजिए। प्रश्न में हमसे कहा गया है कि किसी शिविर में रक्तदान शिविर में 300 सदस्यों ने अपनी इच्छा के अनुसार रक्तदान किया है, और जो उस क्षेत्र के ये जो 300 सदस्य हैं उस क्षेत्र के कुल जनसंख्या का 30% लोग ही हैं जिन्होंने रक्तदान किया है। ये जो 300 है उस क्षेत्र में रहने वाली कुल जनसंख्या का 30% है ये 300। अब हमसे पूछा गया है रक्तदान न करने वाले लोग कितने हैं। तो पहले हम ये ज्ञात करेंगे कि उस क्षेत्र की जनसंख्या कितनी है, कुल जनसंख्या कितनी है। उस जनसंख्या में से 300 ने तो रक्तदान कर दिया है, जो कुल जनसंख्या का 30% है। अब हमको ये बताना है कितने लोगों ने रक्तदान नहीं किया है। तो पहले हम मान लेते हैं, प्रश्न में हमसे यहाँ पर दी तो नहीं गई है कि कितने क्षेत्र के कुल कितने लोग हैं, क्षेत्र में जनसंख्या तो दी नहीं गई है। तो हम मान लेते हैं क्षेत्र की जनसंख्या माना क्षेत्र की जनसंख्या यहाँ पर हम मान लेते हैं क्षेत्र की कुल जनसंख्या x है, और x का जो 30% होगा उन्हीं लोगों ने तो रक्तदान किया है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे रक्तदान करने वाले करने वाले सदस्य, वो संख्या प्रश्न में दी गई है 300, और ये कुल जनसंख्या का 30% है। ये भी कहा गया है कि ये जो 300 संख्या आई है ये कुल जनसंख्या का 30% है। तो कुल जनसंख्या हमने x मानी है, तो अगर x का हम 30% ज्ञात करेंगे तो हमको यहाँ पर 300 मिलेगा, ऐसा प्रश्न में कहा गया है। तो x जैसा था वैसे ही रखेंगे, का के स्थान पर गुणा का चिन्ह और 30% के स्थान पर गुणा 1/100 लिख देंगे, बराबर में है 300। अब हम x का मान ज्ञात करेंगे।
देखिए, एक जीरो से यहाँ पर एक जीरो काट देंगे, 10 भाग में है, दूसरे पक्ष में गुणा में जाएगा, तो 300 की गुणा होगी 10 से। और भाग में 3 यहाँ गुणा में था, दूसरे पक्ष में जाएगा भाग में, तो नीचे 3 आ जाएगा। 3 से हम 300 को भाग देंगे तो आ जाएगा 100। और 100 की गुणा 10 से करने पर आ जाएगा 1000। एक्स का मान आ गया है 1000। तो उस गांव की कुल, उस क्षेत्र की जो कुल जनसंख्या है वह 1000 है। 1000 में से 300 सदस्यों ने तो रक्तदान किया है। अब हमको ये बताना है कि रक्तदान न करने वाले कितने लोग हैं। तो इसका उत्तर हम यही लिख लेते हैं, लिखते हैं रक्तदान न करने वाले, न करने वाले कुल सदस्य। तो कुल जनसंख्या थी उस क्षेत्र की 1000। 1000 में से 300 व्यक्तियों ने तो रक्तदान किया है, तो शेष कितने व्यक्ति रह गए हैं? 1000 में से 300 घटाएंगे तो 700 आ जाएगा। तो 700 व्यक्ति ऐसे थे जिन्होंने रक्तदान नहीं किया है। तो ये था हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर। और यहाँ पर इस प्रश्न के साथ अभ्यास 12F हो चुकी है कंप्लीट। अब हम नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट अभ्यास के प्रश्नों को हल करेंगे। मिलते हैं नई अभ्यास के साथ।